हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आइए करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे की बात। और आज करेंगे मेजरमेंट कंप्लीट। छोटी सी बात बताऊंगा जिस सारे मेजरमेंट के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं राम सर शुरुआत करता हूं आज के क्लास की। मेजरमेंट प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको थोड़ा समझा था टाइम को लेकर के। आज हम लोग कुछ चीजें जो बाकी हैं उसको कंप्लीट करेंगे, जैसे दूरी, डिस्टेंस को कैसे मापन करेंगे, भार, वजन को, फिर आयतन। ये तीनों की इकाई की आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसी समझ देने वाला हूं जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। दूरी की एक इकाई के बारे में आप जरूर जानते होंगे, उसी तरह से भार की एक इकाई के बारे में आप जरूर जानते होंगे। मैं बात करूं तो दूरी की एक इकाई मीटर के बारे में आपने जरूर जाना सुना होगा, मीटर, जिससे हम लोग डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। भार की मैं बात करूं तो यहाँ ग्राम के बारे में आप जानते होंगे। और आयतन की बात करूं, कोई भी चीज कितना स्थान घेरती है, कोई बाल्टी भरा है, टब भरा है, तो उसमें क्या कितना आयतन, कितना जगह घेरा है, कितने लीटर पानी है, कितने लीटर तेल है, तो उसको मापने के लिए हम लोग लीटर शब्द आपने ये भी जाना होगा। ये तीनों इकाई के बारे में आप जानते हैं। ये तीन इकाई जो है कि ये बीच की इकाई है, इससे तीन इकाई छोटी है और तीन इकाई बड़ी है। अगर मैं इससे बड़ी इकाई की बात करूं, मीटर से डिस्टेंस मापने की, इससे बड़ी इकाई की बात करूं जो हमारा जो है कि वेट मापती है, भार को मापती है, और आयतन को मापने वाली इससे बड़ी तीन इकाई की बात करूं तो वो है तीन इकाई। आप याद रखिएगा क्रम को। सबसे बड़ी इकाई है केजी, किलोमीटर, उससे छोटी इकाई है हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर। DAM से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं। डेका को जब भी डिनोट करेंगे तो DA से करेंगे। उसी तरह से अगर ग्राम की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी इकाई की, सबसे बड़ी मतलब कि अभी जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें सबसे बड़ी तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम। फिर ग्राम आता है। लीटर की मैं बात करूं तो इससे पहले है आपका, यहाँ हो जाएगा डेका लीटर, यहाँ डेका लीटर, DAL से डिनोट कर रहे हैं। इससे पहले हेक्टोलीटर, इसके पहले किलोलीटर। अगर तीन छोटी इकाई की बात करूं मैं, मीटर के, ग्राम के और लीटर की, तो ये क्या है तीन छोटी इकाई हमारा मीटर से छोटी, डेसीमीटर, फिर है सेंटीमीटर, फिर है मिलीमीटर। इसी तरह से भार मापने की ग्राम से तीन छोटी इकाइयों की बात करें तो वो है हमारा डेका, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और लीटर से तीन छोटी इकाई, तीन बड़ी इकाई हमने देख लिया। तीन छोटी इकाई की बात करूं तो डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ये सारे मेजरमेंट डिस्टेंस का, भार का और आयतन का इन्हीं इकाइयों के इर्द गिर्द घूमता है। इन्हीं इकाइयों में उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो आज हम लोग समझ देंगे कि किस तरह से हम डेकामीटर को मीटर में बदल लेते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या किससे डिवाइड करना पड़ेगा। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना होगा तो क्या करेंगे, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना होगा तो क्या करेंगे। तो एक सबसे छोटी, ये नीचे के पार्ट को हम लोग समझते हैं, और सेम आइडेंटिकली सेम डिस्टेंस और वेट के लिए भी यही चीजें फॉलो होंगी, लागू पड़ेंगी। तो समझते हैं कैसे हम लोग करते हैं। अच्छा, किलो के बारे में आपने जाना होगा कि किलो क्या होता है, हजार को डिनोट करता है। तो किस हजार को डिनोट करेगा, देखिए अगर किलो की मैं बात करूं तो एक किलो लीटर में, एक किलो लीटर में 1000 लीटर, ये तो आप जानते हैं। लेकिन वही मैं बात करूं डेका लीटर की तो क्या होगा, हेक्टोलीटर की बात करूं तो क्या होगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप मीटर को भी जानते होंगे कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये कुछ चीजें हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पूरा चीज समझेंगे कि होता क्या है, कि किस तरह से ये हो जाता है, ठीक है। समझते हैं। आपने जरूर प्लेस वैल्यू के बारे में जाना होगा कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है ना, 1000, 10,000, इस तरह से जब लाख, 10 लाख, इस तरह से प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो जैसे 100 के पर कोई संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। 100 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इसके बाद जितने डिजिट हैं उतने क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। सपोज यहाँ 1000 पे 5 है तो 5 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये 5 की जगह, यहाँ 1000 की जगह 5, बाकी सारे डिजिट का क्या लिखते हैं, जीरो। सेम आइडेंटिकली यहाँ भी हम लोग को इसी तरह से इसका वैल्यू निकालना होगा। कैसे समझते हैं, देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। छोटी सी बात है लेकिन बड़ा काम करती है, और ये चीज को आप अगर समझ गए ना तो कहीं कोई भी मिस्टेक होने वाला आपसे नहीं है। देखिए ये मिलीलीटर है, ये मान लीजिए 1 की जगह पे है। जिस यूनिट में चेंज करना होगा उसको 1 के प्लेस में करेंगे, और जिससे जहां से चेंज करना होगा उससे वहां तक का हम लोग क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। मान लीजिए हमको सपोज सेंटीलीटर को मिलीलीटर में हमको कन्वर्ट करना है, तो सेंटीलीटर पे
मान लीजिए 1 सेंटीलीटर में कितने मिलीलीटर, तो 1 के बाद मिलीलीटर तक कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो आएंगे। तो 1 सेंटीलीटर में कितना हो जाएगा, 10 मिलीलीटर। इसी तरह से मैं बात करूं कि 1 डेसीलीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, तब देखिएगा 1 डेसीलीटर में ये हो जाएगा, यहाँ 1 बाकी 2 जीरो, मतलब 100 मिलीलीटर। अगर 1 लीटर में पूछूं कितने मिलीलीटर होगा, ये अलग यूनिट है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होगा, तो 1 लीटर में यहाँ 1 बाकी 3 जीरो, तो मतलब 1000 मिलीलीटर। इसी तरह से 1 डेकालीटर को भी हम लोग मिलीलीटर में बदल सकते हैं, हेक्टोलीटर को भी बदल सकते हैं, किलोलीटर को भी बदल सकते हैं। आइए लिख देते हैं, 1 डेकालीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 पे कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे, मतलब 10,000 मिलीलीटर। इसी तरह से 1 हेक्टोलीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 जीरो और बढ़ जाएगा, मतलब 1,00,000 मिलीलीटर। इसी तरह से 1 किलोलीटर में पूछूं कि कितने मिलीलीटर होंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा 1,00,000 यहाँ हो गया तो 10,00,000 मिलीलीटर। ये इस तरह से, मतलब कितने जीरो, यहाँ 6 जीरो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से 10,00,000 मिलीलीटर यहाँ इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से। तो ये हो गया, ये तो हो गई मिलीलीटर में बदलने के बाद, मतलब किस यूनिट में बदलना है। जैसे मान लीजिए हमको डेसीलीटर में बदलना है, चलिए इधर से कर लेते हैं। किलोलीटर को आप किसी में बदल सकते हैं, सेंटीलीटर को बदल सकते हैं मिलीलीटर में, डेकालीटर को सेंटीलीटर मिलीलीटर में बदल सकते हैं। चलिए हम बदलना चाहते हैं कि लीटर में, कि 1 किलोलीटर में कितने लीटर होता है, तो ये तो आपको पता भी है, 1 किलोलीटर बराबर 1,000 लीटर। पर ये हुआ कैसे, ये समझते हैं। एक हमने क्या कहा कि जिसको पूछा जा रहा है उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी जहां तक पूछा जा रहा है वहां तक जितने यूनिट आ रहे हैं सबका क्या ले लेंगे, जीरो। तो 1 किलोलीटर में 1,000 लीटर, ठीक है। अगर यही पूछ दे कि 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होगा, 1 हेक्टोलीटर में कितने लीटर होगा, तो ये हो जाएगा 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर। डेकालीटर में अगर कहा जाए तो 1 के बाद तुरंत 1 जीरो आ जाएगा, तो 10 लीटर। मतलब चाहे जिस भी यूनिट में बदलना है, सपोज हमको सेंटीलीटर में बदलना है, तो मैं पूछ दिया कि 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर है, 1 लीटर बराबर कितने सेंटीलीटर, तो लीटर 1 और सेंटीलीटर तक कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, तो 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर। मान लीजिए पूछ लिया गया कि 1 हेक्टोलीटर में कितने डेसीलीटर, चलिए इसको कर लेते हैं। तो हेक्टोलीटर कहाँ है, यहाँ डेसीलीटर, उसके बाद में 2 यूनिट और है, मतलब 3 यूनिट को मिलाकर के है, तो 3 1 पर क्या लिखेंगे, 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 1,000 डेसीलीटर। आई होप आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं पूछूं कि 1 डेकालीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे, कितने सेंटीलीटर होंगे, तो देखिए डेकालीटर यहाँ 1 और सेंटीलीटर तक 3 यूनिट आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 1 पर 3 जीरो, 1,000 सेंटीलीटर। मतलब किसी को भी बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में केवल आप प्लेस वैल्यू उसका निकाल लीजिए, वहां तक आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। और सेम चीजें अगर इस तरह से मैं पूछूं कि कितने टोटल बन जाएंगे, तो किलोलीटर में आप ये पूरे 6 यूनिट बदल सकते हैं, तो 6 फार्मूले यहाँ से। हेक्टोलीटर को 5 में बदल सकते हैं, 5 इसके बन जाएंगे। इसको 4 इकाइयों में बदल सकते हैं, तो 4 इसके हो गए। लीटर को 3 यूनिट में बदल सकते हैं, तो 3 इसके हो गए। डेसीलीटर को बाकी 2 में बदल सकते हैं, 2 इसके हो गए। और सेंटीलीटर को 1 बदल सकते हैं, तो ये टोटल 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21 फार्मूले आप लिख सकते हैं। 21 फार्मूले की कुंजी यूं आपको मिल गई केवल ये जानने से कि जहां से पूछेगा और जहां तक पूछेगा, तो जहां से पूछेगा वहां 1 और जहां तक पूछेगा वहां तक का जितनी यूनिट आएगा तो क्या लिख देगा, उतने जीरो, बस सॉल्व। और सेम चीज यहाँ भी है। आइए इसको थोड़ा सा अगर मैं केवल प्रश्न लेकर के इसको सॉल्व करें कि भाई 1 डेकाग्राम में चलिए कितने सेंटीग्राम होंगे, क्वेश्चन हमारा कितने सेंटीग्राम होंगे। तो डेकाग्राम यहाँ इसके बीच में, यहाँ तक सेंटीग्राम तक 3 यूनिट और है इसको छोड़ करके, तो ये डेकाग्राम का 1 हो गया और ये बाकी 3 जीरो 3, ये मतलब 1 डेकाग्राम बराबर 1,000 सेंटीग्राम। चलिए अटेंडम पूछ लेते हैं, 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, डीजी। ध्यान दीजिएगा, डेसीग्राम को मैं डीजी लिख रहा हूं और डेकाग्राम को डीएजी लिख रहा हूं, ठीक है। तो 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम होंगे, तो हेक्टोग्राम लिया मैंने, उसके बाद डेकाग्राम, ग्राम और डेसीग्राम, मतलब 3 जीरो, 1 पर कितने जीरो, 3 जीरो। तो 1 हेक्टोग्राम में कितने डेसीग्राम हो गए, 1,000 डेसीग्राम हो गए। तो इस तरह से 21 यहाँ भी फॉर्मूले आप याद हो गए आपको, मतलब 21 यहाँ 1 किलोग्राम को 5 यूनिट बदलिए, 6 यूनिट बदलिए, फिर हेक्टोग्राम को, मतलब 21 यहाँ 21 यहाँ और 21 यहाँ, टोटल 63 फॉर्मूले आप जाके लिख सकते हैं, सिंपल, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो कुछ इसका भी देख लेते हैं, डिस्टेंस का देख लेते हैं। डिस्टेंस में 1 डेकामीटर का, चलिए 1 डेकामीटर को हमको बदलना है। सर जी इसको बता दीजिए कि मिलीमीटर में क्या हो, तो सर जी क्या अब आप भी बता सकते हैं, सही कह रहा हूं, आप भी बता सकते हैं। देखिए डेकामीटर से पूछा गया है कहां तक, मिलीमीटर तक, तो डेकामीटर 1 हो गया
मिलीमीटर तक कितने का, 1 2 3 4, तो एक पे कितने जीरो रहेंगे, 4। लीजिए आप भी हो गए मास्टर। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी का भी पूछे कहां तक कोई ना कोई यूनिट में बदलने के लिए पूछेगा ही, और किसी न किसी का पूछेगा ही। तो उसका हम जैसे हेक्टोमीटर कर दीजिए, एक हेक्टोमीटर को सर जी इसको डेसीमीटर में बदल लीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि बता दीजिए इसमें कितने डेसीमीटर होते हैं। तो ठीक है, हेक्टोमीटर यहाँ है, फिर डेकामीटर का जीरो, फिर मीटर का जीरो, फिर डेसीमीटर का भी जीरो, वहां तक का जीरो, मतलब 1000 डेसीमीटर। कोई गलती आपसे नहीं हो रही, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। बस क्या होना चाहिए आपको याद, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर है तो मीटर, लीटर है तो लीटर, ठीक है ना, और ग्राम है तो ग्राम, डेसी है तो डेसी, सेंटी, मिली। बस ये 4 पॉइंट याद रखना है, 7 पॉइंट याद रखना है, किलो, हेक्टो, डेका। अब बाकी मीटर लिखें, लीटर लिखें, ग्राम लिखें, कौन सा यूनिट आप, कौन सा जो है कि क्वांटिटी आप माप रहे हैं, डिस्टेंस माप रहे हैं, वेट माप रहे हैं, वॉल्यूम माप रहे हैं, तो आप उसको उसके अनुसार लिख सकते हैं। बाकी सब में अगर मीटर लिखना है तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर लीटर लिखना है तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर हो जाएगा। अगर ग्राम लिख रहे हैं तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम हो जाएगा। बाकी बीच में एक यूनिट खुद हो जाएगी ग्राम, और इसकी छोटी इकाई की बात करूं तो डेसी लीटर, डेसी, सेंटी और मिली। बस इतना ही याद रखना है, KHDA, और ये बाकी DCM। तो किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, बस इतना ही आपको याद होना चाहिए। अब ये कितना काम करता है, बहुत काम करता है। देखिए अगर मान लीजिए इसमें सवाल पूछ दिया गया, इसको क्या क्वेश्चन आपको मिल गया कि 5 हेक्टोमीटर, 2 डेकामीटर और 30 मीटर है, इसको किस में बदल दीजिए, मीटर में बदल दीजिए। सबको किस में बदल दीजिए, मीटर में बदल दीजिए। तो मीटर में बदलना है तो हमको हेक्टोमीटर को भी मीटर में बदलना होगा, डेकामीटर को भी मीटर में बदलना होगा, और ये मीटर तो है ही है, 1 m रहेगा, तो इसको यहाँ से मीटर ऐड कर देंगे उसमें। तो हेक्टोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हेक्टो के बाद मीटर, 2 जीरो, तो अब सीधा 2 जीरो लिख दें, कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। गुणा करेंगे तो 500 ही आएगा, इससे बढ़िया 5 पे जीरो लगा दीजिए। अभी 1 तो लगा देते, 5 पूछा है तो 5 पे लगा दें, प्लस 2 डेकामीटर को कैसे बदलेंगे, मीटर में, 1 जीरो, प्लस ये 30 मीटर, जोड़ लीजिए सबको, सब मीटर मीटर है, सब में मीटर मीटर लिखें ना लिखें आपको पता ही है, सब मीटर है। 30 20 50 और 500, कितना हो गया, 550 मीटर। सिंपल, बड़ी आसानी से आप ये चीजें कर लेंगे। तो ये इतना हो गया, जो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बात करनी, हमने इसको बनाने की बात करी। अभी क्या है, रिवर्स भी ठीक इसका हो सकता है। जैसे अगर उल्टा करना हो तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो अभी क्या होता, अभी 1 सेंटीमीटर होता तो मिलीमीटर में बदल लेते, क्या लिखते, 10 मिलीमीटर। अब क्या लिखेंगे, उल्टा काम कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम भिन्न लिख देंगे। तो कोई भी चीज को अगर ये इसको लिखना है, इसका रेसिप्रोकल लिखना, क्या लिखते हैं, 1/5, मतलब व्युत्क्रम, तो उसका उल्टा कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/10 सेंटीमीटर। बस सिंपल। अगर पूछ दिया कि चलिए 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, तो उल्टा कर रहे हैं हम लोग। अगर हेक्टो होता तो क्या लिखते, 100 मीटर लिखते। अभी क्या है हमारा, मीटर को हेक्टो में बदलना है तो क्या लिखेंगे, 1/100, 1 पे 2 जीरो, हेक्टोमीटर। बस सिंपल। तो अगर मैं बात करूं तो केवल 21 ही नहीं, 21 और, मतलब टोटल 42 फॉर्मूले आपके रेडी हो गए। केवल इतनी सी बात आपने समझा, क्या समझा, किलो है, हेक्टो है, डेका है, फिर इधर क्या है, डेसी है, सेंटी है, मिली है। केवल इतनी सी बात आप जान गए तो एक डिस्टेंस के मतलब 42 फार्मूले, फिर बाकी वेट के, फिर बाकी वॉल्यूम के। ये टोटल अगर मैं बात करूं तो 21 गुणे 3 और मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल 126 फार्मूले आप समझ गए। याद करते करते तो आप कितने, इतने ही जानेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना, लीटर को मिलीमीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मतलब 4-5 आपको ढंग से याद होंगे। अब यहाँ याद करने की जरूरत नहीं, कभी कोई कंफ्यूज भी होता है तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब इससे सारा हमारा मेजरमेंट क्लियर हो जाता है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। कभी पूरा मिलीमीटर दे दिया कि चलिए 5650 मिलीमीटर है, mm है, इसको आप जो है कि मीटर में बदलिए, डेसीमीटर में बदलिए, और बता दीजिए कि कितने मीटर कितने डेसीमीटर होगा, तो कितने मीटर होगा। तो अगर मीटर को मिलीमीटर में बदलना होता है तो हम 1000 से गुणा करते हैं। अभी मिलीमीटर में से हमको क्या निकालना है, मीटर निकालना है, तो 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, और भाग कर देंगे तो शेष पर 650 बचेगा, मतलब 5 क्या हो जाएगा हमारा, मीटर हो जाएगा। अब 650 अभी भी हमारा मिलीमीटर बना बचा हुआ है, 650 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर बच जाएगा। अब 650 मिलीमीटर में से हमको क्या निकालना है, डेसीमीटर। अब 1 डेसीमीटर होता है तो कितने मिलीमीटर होता है, 100। अभी 100 से भाग देंगे तो 6 क्या हो जाएगा हमारा,
6 बार चला जाएगा मतलब तो 6 डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे और मिलीमीटर दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ 100 से भाग देंगे तो 6.5 डेसीमीटर। रेडी हमारा आंसर। इतना सिंपल है। अब नहीं समझने की वजह से अभी कितना कठिन बना हुआ था ये। तो और भी इसके इंपॉर्टेंट जो है कि क्वेश्चन होंगे एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम करेंगे। तो आज के लिए यही हमको समझाना था, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि मात्र 10 मिनट की क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी कोई डाउट्स हो तो जरूर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और वापस एक बार फिर से देखिएगा, पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। आई होप सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको पहले अगर सभी समझा होगा तो आपके डाउट्स रहे ही नहीं होंगे, अगर नहीं समझा होगा तो ही आपके डाउट्स रहे होंगे, और आज ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे पक्का। तो मिलते हैं ऐसी किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।